आप विन हो रहे हैं, यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं। आप जैसे ही जीत जाते हैं, धारावी वासियों के लिए क्या पहला काम करेंगे? राहुल शिवाले जैसी शिकायतें तो लोगों को नहीं होगी कि 10 साल तक वो कुछ नहीं किया। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। 2024 की राजनीति इतनी स्तर पर गिर चुकी थी कि मोदी जी ने मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, और महाराष्ट्र में आने के बाद उनकी जो शब्दावली थी वो सबसे अजीब और बुरी। मोदी जी ने महाराष्ट्र में आकर असली नकली की बात की और यहाँ तक के कह दिया कि जो परिवार उद्धव साहब का परिवार है वो नकली परिवार है, और वही असली नकली का आज जनता ने साबित कर दिया कि असली कौन है और नकली कौन है। ये सारे कार्यकर्ता है जो आज विजय होने के बाद जो है वो झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से मोदी जी ने महाराष्ट्र में आने के बाद उन्होंने असली नकली की बात की थी, उद्धव साहब के परिवार को नकली कहा था, क्या जनता ने उन्हें सबक दिया है? जी बिल्कुल। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख है उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इन्होंने पूरे देश में या फिर महाराष्ट्र में और मुंबई में सबको दिखा कर दिया है कि असली शिवसेना मतलब उनके साथ जो शिवसैनिक है और वही असली शिवसेना है। इसके लिए सबको मातोश्री पे आना पड़ता है। और यहाँ पे हम धारावी से बात कर रहे हैं, दक्षिण मध्य मुंबई से हमारे अनिल भाऊ देसाई, इनको भारी मतों से सब लोग ने विजय किया है। इसके लिए हम सबके धारावी करों के अभिनंदन करते हैं और आभार मानते हैं। ऐसे ही जल्लोष में सारे यहाँ पे हमारी यहाँ की धारावी के आमदार जी है वर्षाताई, उनका भी यहाँ पे विजय हुआ है उत्तर मध्य मुंबई में। इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आगे जाके भी ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शिवसेना जिंदाबाद। जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति चल रही थी, हर जगह असली नकली की बात चल रही थी, और खास करके अगर हम धारावी की बात कर लें तो धारावी में कहा जा रहा था अब की बार हैट्रिक होने वाली है, 3 बार जो है वो जीतने वाले हैं। लेकिन पाला पलट गया और जनता ने गद्दार बता दिया कि गद्दार कौन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात चल रही थी कि गद्दारों की, क्या जनता ने ये दिखा दिया कि गद्दार कौन है? ये माहौल देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि गद्दारों को लोगों ने अपनी औकात बताई, और यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से धारावी के लोगों ने भी बता दिया कि गद्दारों को और धारावी के साथ जो गद्दारी करेगा उसको यहाँ पे किसी भी हालत में हम जीत के लाएंगे नहीं। और उसको नकारा है, उनको इतनी तरफ से नकारा है धारावी ने कि पूरी तरह हालत उनके खराब किए। तो ये विजय क्या मशीन की झोल झाल से हुआ है या किसी और वजह से आपने विन किया है? मशीन का झोल झाल करने वाले दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ जो जीत हुआ है ये सामान्य शिवसैनिक, निष्ठावंत शिवसैनिक की जीत हुई है। और जो मतदाताओं ने मशाल के माध्यम से जो वोट किया है, उद्धव साहब ठाकरे की सहानुभूति और उद्धव साहब का प्रेम, हमारा पार्टी गया, हमारा चिन्ह गया, सब कुछ जाने के बावजूद भी उद्धव साहब जनता के सामने गए, और सामने जाने के बाद जनता ने जो भर भर के वोट दिया है उसका जीत है। एक सामान्य सैनिक जीता हुआ है। बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि राहुल शिवाले ने 10 साल काम किया है, अपने पूरे क्षेत्र में 10 साल काम किया है, और उन्होंने कहा था कि मेरा जो काम है वो बोलेगा और मैं जीत कर आऊंगा। ये गेम कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा सर। आपने धारावी में 10 साल का काम देखा क्या? कोई भी अगर ने काम देखा होगा तो हमने बोला था मीडिया को भी 15 दिन पहले कि अगर कोई भी काम दिखाया तो 1 लाख का बख्शिश लेके जाओ। सायन हॉस्पिटल में उन्होंने डायलिसिस शुरू किया है। सायन हॉस्पिटल में जो छोटा सायन में डायलिसिस चालू किया है उसमें नगर सेवक लोग का योगदान है। लेकिन फंड तो अभी के नहीं महानगर पालिका का फंड है। और नगर सेवक बब्बू खान होवे, नगर सेवक वसंत नकाशे होवे, नगर सेवक TM जगदीश होवे, नगर सेवक जो वकील शेख है, जो भी कोई भी पार्टी का नगर सेवक होने दो, जो नगर सेवक ने योगदान दिया है उसने काम किया है, और महानगर पालिका के माध्यम से वो काम हुआ है। और छोटा सायन में स्वर्गीय एकनाथराव गायकवाड़ साहब का जब भी हम लोग नाम दिया, वही टाइम में बैठ के मीटिंग करने के बावजूद ये तय हो गया कि यहाँ डायलिसिस सेंटर और पूरा मशीनरी लगाने का
तय हुआ था और वो पूरा काम धारावी के नगर सेवक लोगों ने किया है। लेकिन वकील शेख का कहना है कि ये काम मैंने और राहुल शिवाले जी ने मिलकर ये किया है, ये हमारी बदौलत हुआ है। अगर वकील शेख अल्लाह की कसम खा के बोले कि हमने खुद ये काम किया है तो हम मायने रखेंगे। अगर वो बोलेगा तो, और हम कुछ भी नहीं किया होगा तो अल्लाह को माफ। लेकिन जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि आप जीते कैसे, क्योंकि आपका जो कैंडिडेट था वो यहाँ पर नया था, नया चेहरा था, कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। क्या बाला साहेब का आशीर्वाद ही मिल गया क्या उनको? 19 साल का जो हमारा कैंडिडेट है 19 साल का था, तभी से सेना भवन से काम कर रहा था। 3 टर्म का हमारा राज्यसभा का सांसद रहा है और शिवसेना का सचिव है। उद्धव साहब ठाकरे के बाद में सचिव आता है, वो 2nd नंबर का आदमी है हमारा पार्टी का। और वो आदमी ने आज तक एमएलए बनाए, एमपी बनाए, नगर सेवक बनाए, उसका साइनिंग पे एबी फॉर्म साइन होता है और वो आदमी शिवसेना का पार्टी का एमपी एमएलए का पूरा पेपर साइन करके देता है। तो क्या आदमी आज एमपी के लिए खड़ा था और लोगों ने उनको चुन के दिया है। धारावी ने 38,000 का लीड दिया, धारावी ने अकेले 38,000 का लीड दिया। इसका मतलब धारावी और मातोश्री का फासला एकदम नजदीक है और उद्धव साहब को मानने वाला धारावी करे और धारावी ने भर भर के वोट दिया है। सर, मैंने जब 20 तारीख को इलेक्शन चल रहा था उसी दरमियान मैंने लाइव प्रोग्राम लिया, डिबेट लिया था, कई क्षेत्र से लोगों से बात की तो पता चला था पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम और मराठी गेम चल रहा था। जिस तरह गद्दार लोगों ने गद्दारी की थी उनका जवाब जनता दे रही थी और मुस्लिम फैक्टर पूरा वन साइड जा रहा था। तो क्या यही वजह थी क्या? जो कोई लोग बोलते हैं कि उद्धव साहब मुस्लिम लोग के साथ में गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं एक व्यापारी की तरफ से बात करना चाहता हूँ। जो 5 टाइम का नमाजी आदमी है ना, वो मुस्लिम सच्चाई के साथ में वोट किया है, उसने सच्चाई के साथ में वोट किया है। उसने कोई पैसा खा के वोट नहीं किया, उसने कोई भी गद्दार लोगों को वोट नहीं किया, उसने सच्चा व्यक्ति को वोट किया है। इसलिए धारावी के 35,000 मुस्लिम ने आज जो वोटिंग किया है वो सच्चाई को दिया हुआ वोटिंग है। यही तो आरोप आप पे लग रहा है कि आपका हिंदुत्व नहीं है, आप हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपका हिंदुत्व जो है खत्म हो चुका है। हम लोग कौन बोलता है हमारा हिंदुत्व खत्म हुआ है? मोदी साहब बोलते हैं, फडणवीस साहब बोलते हैं, एकनाथ शिंदे बोलते हैं। मोदी साहब के पार्टी में मुस्लिम नहीं है, मोदी साहब मुस्लिम लोगों को लेके नहीं चल रहे। मोदी साहब मुस्लिम लोगों का पैसा चलता है, मुस्लिम लोगों का ईद का खाना खा सकते हैं। इरफान अलाना का पैसा चलता है, अजीत प्रेम जी का पैसा चलता है, इस सिप्ला कंपनी का पैसा चलता है, वो मुस्लिम ही है ना। लेकिन मुस्लिम अगर शिवसेना का वोट देते तो तकलीफ हो जाती है। एक बात है, जो आदमी मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करता है ना, इसलिए आज हार रहा है। इंडिया अलायंस जीत रहा है, इंडिया अलायंस प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेने वाला है, हम सरकार बना रहे हैं। आपको 2-3 दिन में हमारा सरकार बन रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ रहा है और आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। क्या धारावी का नक्शा चेंज करने वाले हैं अनिल देसाई? 1,00,000 धारावीकर को 500 फुट का घर मिलके ही रहेगा। अदानी हटाओ और धारावी बचाओ। अदानी को क्यों हटाना है? अदानी अपने को गुमराह करना चाहता है, धारावीकरों को मुलुंड में फेंकना चाहता है, धारावीकरों को गुमराह करके धारावी का ये जो सोने सरी का जमीन है ये हड़प करना चाहता है। इसलिए उद्धव साहब ने जो मांगे रखी है, वो जो बिल्डर पास करेगा, वो मान्य करेगा, उसको धारावी डेवलपमेंट करने के लिए मिलेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति थी, चाहे एक तरफ देख ले शिंदे साहब को देख ले, चाहे फडणवीस जी को देख ले, सबका जिस तरह से उनका बयानबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र पूरी तरह से उनके पास चला गया है। लेकिन उद्धव साहब ने संयम बरता और उन्होंने कहा कि ये जनता मेरी है, गद्दारों को ये सबक सिखाएगी। क्या वही दिन आज देखने मिल रहा है क्या? पहली बात तो ये जुमलों का महाराष्ट्र नहीं है। जैसे अपने प्रधानमंत्री जुमला करते थे वैसे जुमले का महाराष्ट्र नहीं है। उद्धव साहब को जनता ने साथ दिया है, जनता ने उनको लिया है साथ में और अपनी इन लोगों को अपनी औकात दिखा दी कि तुम क्या हो और हम को असली शिवसेना कौन है। ये लोगों ने, पब्लिक ने इनको बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है। असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ही है।
राहुल शिवाले का एक बयान मेरे पास है जो उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैंने धारावी में अपने क्षेत्र में जो है वो काम किया है। मैंने अंटाफिल से लेकर चाहे वो चीता कैंप से लेकर माहिम तक हर जगह मैंने काम किया और मेरा काम बोलेगा और मैं काम को लेकर विजयी होऊंगा। मैं तुमसे प्रश्न करता हूं आपसे कि ये पूरे उनका जो क्षेत्र है लोकसभा का क्षेत्र है उसमें से एक काम तो मुझे बड़ा बताओ कि जैसे स्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए, इनका काम सिर्फ क्या है? संडास बनाना और शेड बनाना, इसके अलावा राहुल शिवाले जी ने कुछ भी नहीं किया है। न धारावी के एक लड़के को किसी काम पे लगाया है। शेड के सिवा संडास के सिवा कुछ नहीं बनाया है। धारावी में क्या जरूरत है? हॉस्पिटल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। बड़े बड़े जो जगह इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने हड़प की है, खुद के नाम से सब चल रहा है। लोगों के लिए क्या किया है? शिवाले को ये ओपन चैलेंज है हमारे शिवसेना की तरफ से कि वो अपना एक बड़ा काम धारावी को बताएं। तो क्या शिवसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उद्धव बाला साहब का जो परिवार है वो असली शिवसेना है और माताश्री के अलावा लोग और कहीं नहीं जा सकते? बॉम्बे में तो सब चारों सीट आपने बॉम्बे का आया हुआ है, पांचों का पांचों आया है ना। खाली एक सीट का कांदिवली का छोड़ेगा तो सब मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने सब महाराष्ट्र में दिखा दिया है ना। इसके लिए आज सब दिल्ली भी हिल गया है ना उद्धव साहब के वजह से। क्या होगा अब धारावी का? अनिल देसाई सर आ गए हैं, इसके बाद धारावी का क्या नक्शा चेंज होगा या वही हालत होगी जो राहुल शिवाले के समय थी? मुंबई आमच्या साहेबांची नाही कुणाच्या बापाची। तो देखो धारावी में जो प्रोजेक्ट था धारावी विकास का, वो धारावी विकास हम अनिल देसाई के माध्यम से करेंगे। धारावी के लोगों को धारावी में ही रखेंगे, ऐसा धारावी का विकास होएगा। इनका विकास कैसा था कि धारावी के जनते को, धारावी के पब्लिक को मुलुंड के कचरपट्टी में लेके जाने का था। अभी विकास ऐसा होएगा उद्धव बाला साहब की तरफ से, अनिल देसाई की बातों से, कि धारावी के लोगों को धारावी में विकास देगा और 400 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। अनिल देसाई एकमात्र है हमारे खासदार जो महिलाओं का सम्मान लौटा पाएंगे। और क्या होगा धारावी में? उसकी तस्वीर बदलेगी? जी हाँ, तस्वीर बदलेगी। अभी से देख लो, तस्वीर बदल रही है। क्या देखो, आप देख रहे हो चुनाव माहौल में जब महिला बाहर आ रही है। अच्छा, हाँ जरूर बदलेगा। हाँ बदलेगा। क्या बदलेगा? धारावी बदलेगी, धारावी की महिलाओं की सोच बदलेगी, यहाँ की पुरुषों की सोच बदलेगी और सब महिला जो है जो अंदर बैठे जो बेरोजगार है उनको काम मिलेगा और सब महिला मिलके करेंगे और यहाँ अनिल देसाई का सपोर्ट रहेगा। अच्छा, तो खुश है आप? हाँ तो बहुत खुश है। क्यों ना? हमें दिल से इस टाइम में हमने दिल से कहा था कि अनिल देसाई आएंगे और अनिल देसाई को हम लोग हजारों जीतो करोड़ों वोटों से जीतेंगे। क्या किसी ने आपका मुंह मीठा कराया? नहीं, हम लोग हमारा मुंह मीठा करेंगे ना। मीठा कराया? नहीं, अभी हम कराएंगे सबका मुंह मीठा। युवा ने हम लोग ने मेहनत बहुत की, जब तक यंग लड़के लोग हम लोग जब ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से बहुत मेहनत की हम लोग ने, जितना हो सके हम लोग बहुत मेहनत की। क्या लगता है कि जिस तरह से धारावी राजनीति थी उस राजनीति में ये बदलाव आया है क्या? ये बहुत जरूरी था और ये आया है, ये आना जरूरी था। हमको बहुत खुशी है आनंद देसाई साहब आ गए हैं, अब कुछ अच्छा भला होएगा धारावी का। हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में हमेशा रहेंगे और मेरी जान जब तक है जी जान से उनके साथ में रहेंगे। मैं, मेरे फैमिली सब साथ में रहेंगे। हम कट्टर हिंदुत्ववादी तो है ही, उद्धव बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चारने पे चलने वाले हैं। हम ना बाप बदलेंगे ना गद्दारी करेंगे, हम एक ही पक्ष के साथ में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ में रहेंगे। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। बोलो क्या कहेंगे कि अब जो है धनुष बाण टूट चुका है, मसाल आ चुकी है। इसी मसाल को राहुल शिवाले ने कहा था कि इसी मसाल को जीतने के बाद पूरे धारावी को ये जला देंगे। नहीं, ये अभी मशाल जो है ये मशाल हमारी ही रहेगी। अच्छा, हमारी रहेगी मशाल। तो क्या अब आप धनुष बाण वापस ले लेंगे? शायद आएंगे, लेकिन कभी धनुष्यबाद जब भी अब हम अगले इलेक्शन में आएंगे विधानसभा में हम दिखा देंगे, छीन लेंगे। दिखा लेंगे विधानसभा में भरपूर विधानसभा में छीन लेंगे, वहाँ से धनुष्यबाण छीन के वापस यहाँ पे आएंगे और धारावी में अदानी को भी हम यहाँ से भगाएंगे। अभी हमें उद्धव बाला साहब ठाकरे ने वचन दिया है कि बम्बई में हम अगर सब साथ में जीत के आएंगे तो हम
महाराष्ट्र में जितने भी रोजगार गए हैं वो गुजरात में वो वापस लेके आएंगे और गुजरात के जो भी लोग हैं उनको वापस गुजरात में भेजेंगे। इसलिए अदानी को भी हम गुजरात भेजने वाले हैं। धारावी विकास होएगा, धारावी का नागरिकों का विकास होएगा। तो ये बात साफ हो गई कि धारावी करो ने तय कर लिया था कि अनिल देसाई को अब देखना यह है कि अनिल देसाई कुर्सी पे बैठने के बाद, शपथ लेने के बाद क्या धारावी का नक्शा चेंज कर पाएंगे, क्या अडानी को रोक पाएंगे, क्या ये जो सर्वे हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि इनलीगल तरीके से सर्वे हो रहा है, प्राइवेट सर्वे हो रहा है, अडानी के लोगों का सर्वे हो रहा है, उस सर्वे को रोक सकेंगे क्या वो धारावी का सही विकास कर पाएंगे, धारावी करो को धारावी में ही मकान, घर, दुकान और गोडाउन दे पाएंगे क्या? महाराष्ट्र से तड़ी पार करेंगे, महाराष्ट्र से जो रोजगार गुजरात में है वो वापस लाएंगे और महाविकास आघाड़ी के उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमें वचन दिया है और वो वचन पूरा करके जाएंगे, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे एक बार जो बोलते हैं उसके पीछे नहीं हटते। सलमान खान की तरह हमने एक बार कमेंट की तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा है। ये जोश है उद्धव बाला साहब ठाकरे, यहाँ पे लिखा हुआ है उबाठा। उबाठा मतलब मराठी में उबाठा का मतलब होता है जिस तरह से मुंह मीठा करने की बात है, जिसकी आपको इंतजार थी वही मिठाई पहले नहीं, हम लोग मुंह मीठा कर लेंगे। पकड़ो पकड़ो। ओ नकाशे सर है क्या? आपके लिए कसर है, अरे थोड़ा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? गद्दारों के लिए एक सबक था ये। उबाठा मतलब मराठी में होता है उबा बांबू टाकला, बस ये नाम है उबाठा। ये जो कह रहे थे वो एक जोश है, एक खुशी का माहौल है पूरे धारावी में कि जिस तरह से लोगों ने चाहा था कि अनिल देसाई सर को हम लाएंगे और वो आज आ चुके हैं। अब उम्मीद बंधी हुई है कि किस तरह से धारावी का विकास होगा। क्या उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो यहाँ से अडानी के ऑफिस तक मोर्चा लेकर गए तो उन्होंने कहा था कि हम धारावी करो के साथ हैं, अब देखना है कि वो साथ किस तरह निभाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।